नमस्कार, मैं खुशी, आप देख रहे हैं मैनेज न्यूज। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। शहरवानी ग्राम पंचायत में चल रहा बोगस काम। सर्व शिक्षा अभियान के तहत कक्षा की छत पर निर्माण 5 अगस्त 2022 को हुई। चालू काम में देखा गया कि सीमेंट जो कि 2 महीने पहले से लाके रखा था और पूरा सीमेंट पत्थर बन चुका था। यह जानकारी गाँव वालों ने तांत्रिक अभियंता सर्व शिक्षा अभियान के बघेले को दिए जाने पर उनसे पता चला कि उन्हें भी आज तक ये पता नहीं था कि कक्षा की छत का निर्माण का काम उनके आने के बाद चर्चा करने पर उन्होंने कुछ न कहने का काम को चालू रखा। शहरवानी ग्राम पंचायत में चल रहा बोगस काम सर्व शिक्षा अभियान के तहत कक्षा की छत निर्माण 5 अगस्त 2022 को हुई। चालू काम में देखा गया कि सीमेंट जो कि 2 महीने पहले से लाके रखा था और पुराना सीमेंट पत्थर बन चुका था। ये जानकारी गांव वालों ने यांत्रिक अभियंता सर्व शिक्षा अभियान के दिए जाने पर भी पता नहीं था कि आज कक्षा की छत निर्माण का काम है। उनके आने के बाद चर्चा करने पर उन्होंने कुछ न कहते हुए काम चालू रखा। सरपंच सचिन मेश्राम, उप सरपंच तुकाराम गौतम, सचिव JK और तांत्रिक अभियंता बघेले सर्व शिक्षा अभियान जीप पर गोंदिया से सब आरोपी फरार हैं। जीप में सब आरोपी हैं। दर्शकों नमस्कार, हम लोग आए हैं ग्राम सहारवानी में। ये जिले की सहारवानी ग्राम है, वहाँ पर आए हुए है गोरेगांव तहसील यहाँ पर कुछ कल कुछ स्लैब व्लैब का काम हुआ बोलते हैं। यहाँ पर जिला परिषद स्कूल है, ये घटिया दर्जों का काम हुआ है। आइए जानते हैं यहाँ के शिक्षण समिति से कि यहाँ पर किस तरीके का काम हुआ है। जब कल हमें पता भी नहीं था कि आज स्लैब है करके, लेकिन कल जब मैं 12 बजे गोरेगांव जाने के लिए निकला तो यहाँ मशीन की आवाज़ आई। फिर मैंने देखा कि चलो भी स्लैब है तो कैसा काम हो रहा है करके मैं आया तो देखा मैंने तो सीमेंट के पूरे गड्ढे बंधे हुए थे। मैंने उससे लिक्विड भी निकाला हूँ। फिर उसके बाद मैं मुख्याध्यापक सर को बोला कि सर ये सीमेंट तो वापस होने वाला था, वापस नहीं हुआ। तो इन लोगों ने ग्राम पंचायत बोले कि सीमेंट चलेगा। फिर मैंने तुरंत जो यहाँ के अभियंता है, तांत्रिक अभियंता JE, शायद उनका नाम रवि बघेले करके है, तो उनको मैंने तुरंत फ़ोन लगाया। तो उन्होंने मेरे को बोले कि पटले जी ये तो मुझे भी नहीं मालूम क्या स्लैब है, लेकिन बोले मैं बागड़बन में हूँ, मैं आता हूँ। उनके आने के बाद में वो भी उनके पहले मैंने उनको व्हाट्सएप पे वीडियो भेजा वो सीमेंट की, तो ठीक है बोले मैं तुरंत आता हूँ, काम रोक दो। तो मैंने फिर मुख्याध्यापक सर ने फिर वो काम बंद कर दिए। आधा घंटे के बाद में JE साहब आए तो फिर उन्हें वो जो ठेकेदार है ग्राम पंचायत बाउडी के साथ में उन्हें क्या सलाह मशवरा किए नहीं पता, मैं अकेला ही था यहाँ पे। तो फिर बाद में वो बोले थोड़ा बहुत हवा खाया हुआ है चल जाएंगे, लेकिन बोले प्रमाण ज़्यादा बढ़ा दो। लेकिन प्रमाण कुछ ज़्यादा बढ़ा नहीं, सेम जैसे 8 घमेल रहती और नहीं 10 घमेल रहती और 12 घमेल गिट्टी डाले और 1 बोरी उसमें सीमेंट डाले हुई है। और बाद में जब मैं कंक्रीट देखा तो वो फेस आ रही थी और इसमें वो जो क्या बोलते हैं फिक्सिड वो लिक्विड वो भी कुछ डाले हुए नहीं है। फिर मैंने उनको वीडियो भेजा तो भी बोले चल जाएगा। और बाद जब हम शाम को मैंने उनसे चर्चा किया तो वो बोल रहे हैं कि काम बराबर हो रहा है, लेकिन हम जब देखे कि काम बराबर नहीं हो रहा था, आपने देखे भी और पूरी वीडियो क्लिप भी है कि पूरा पत्थर गड़ा बन चुका है। 1 से 1.5 माह पहले का सीमेंट है, यानी पूरा हवा भर गया था और पूरे पत्थर बनी हुई है। यानी आपको बोलना ऐसा है जो सीमेंट जो यहाँ पर यूज किए वो घटिया दर्जे का सीमेंट यूज किए हुए हैं। घटिया दर्जे का। हमने JE साहब से भी बात की थी। मैंने 11 जुलाई को मैं JE साहब से बात किया कि सर ये ड्यूरागार्ड है और ये सीमेंट एकदम लोकल है, ये सीमेंट स्लैब में नहीं होना चाहिए, अल्ट्राटेक वगैरह ACC कंक्रीट का सीमेंट यूज करो। तो उन्होंने हमको आश्वासन दिए कि पटले जी बोले हम सीमेंट दूसरा बुलाएंगे, ये प्लस्तर वगैरह के या बेस के काम में लाएंगे। लेकिन कल ऐसा कुछ हुआ नहीं, जो पुराना सीमेंट था वही इन्हें स्लैब में यूज किया और एकदम घटिया और निकृष्ट दर्जे का काम हुआ है। यहाँ पर कोई पत्र वत्र दिया नहीं गया कि जैसे मुख्याध्यापक है मेन यहाँ पर, तो उनको कुछ बताया नहीं गया क्या कि सर आपके तरफ आपको ये काम की तरफ ध्यान देना, ऐसा कुछ बताया नहीं गया क्या? ये मुख्याध्यापक जी है सर, आपको कुछ पत्र वत्र नाही दिया गया क्या? नाही माझ्यापर्यंत आतापर्यंत कोणतंच पत्र आलेलं नाही। आणि हे जरी सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत वर्गखोली बांधकाम असलं तरी याचं सगळं फंड हा ग्रामपंचायतला ट्रान्सफर केल्यामुळे
आणि ग्रामपंचायत हे सगळं काम पाहत असल्यामुळे मी वेळोवेळी जेव्हा जेव्हा विचारणा केली तेव्हा मला हेच सांगण्यात आलं का ग्रामपंचायत काम करत आहे, त्याच्यामुळे सगळी देखरेख जबाबदारी ही आमची आहे ग्रामपंचायतची। यानी तुम्हारा बोलना ऐसा है सर कि ये सब काम ग्राम पंचायत के थ्रू ही हो रहा है ना? सर आपका क्या नाम है? संतोष राणे, मैं व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष। अच्छा, आपका क्या बोलना है सर इसमें? लगभग वो सीमेंट 2 महीने पहले आ चुका था, तो बिना परमिशन से, बिना व्यवस्थापन की परमिशन, बिना हेडमास्टर की परमिशन से ये काम किया गया है यहाँ पे, और बहुत ही घटिया दर्जे का काम हुआ है। आप क्या बोलना चाहेंगे जी? काम कैसा क्या है, आप यानी आपका क्या बोलना है यहाँ पर? कल 12 बजे मेरे को यहाँ की कंप्लेंट आई। मैंने इनको बोला काम गलत दिख रहा तो काम रोक दिया जाए, ठीक है। नया शाला समिति, शिक्षण समिति को मालूम, न स्कूल के हेडमास्टर को मालूम, अच्छा, और ये सब मनमानी वाले काम है। और वो इंजीनियर ने सीमेंट कल पास कैसे किया, इसकी कार्रवाई की जाए, इसका निरीक्षण दिया जाए। टेस्टिंग लेना था, उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। तो सर आपने फिर काम रुकवाया नहीं किया उनका? काम रुकवा नहीं आया, उन्होंने काम रोके ही नहीं। तो इसमें उन पे पहले ही बंदा था, बोलने आया था। अच्छा, काम रुका था सर, आधा घंटा काम रुका था। इंजीनियर जब आए हाँ, उन्होंने देखे, फिर उन्होंने काम चालू कर दिया। कुल मिलाई के जेई ने कैसे किया पास किया उसको सीमेंट को, उसका जवाब उसने देना चाहिए। तो सर उन पे कार्रवाई होना चाहिए ना? कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई क्यों नहीं होगी? सबसे पहले कार्रवाई होगी। पूरे गांव के बच्चे पढ़ रहे, घर के बच्चे पढ़ रहे, ये आज काम करके निकल जाएंगे, आने वाला भविष्य होगा कैसा? स्लैब गिर गई तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? सर ये बिल्डिंग की लाइफ जैसी 50 साल रहती है, तो ये 20 साल में ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल 20 साल भी नहीं चलना है, 20 साल भी नहीं चलना है। 20 साल भी नहीं चलना है। ज्या निकृष्ट दर्जाचे जो कामं झालेले आहेत पूरी ना, पूरी याच्यावर कारवाई वो जेई पे सर्वात- होना चाहिए और सर्वात ग्राम प्रथम पंचायत पे होना आपण चाहिए। जे इथले जे तांत्रिक अधिकारी आहेत, जे अभियंता आहेत, त्यांच्यावर मोठी कारवाई व्हायला पाहिजे। कारण की त्यांनी जे हा इथला एस्टिमेट तयार केलेला आहे, त्या एस्टिमेटनुसार त्यांनी कसं काय काल जसं काम थांबवण्यात आलं, त्याच्यावरही त्यांनी ते अर्धा तास काम बंद असल्यावरही त्या व्यक्तीनं, त्या जेईनं येऊन इथं काम सुरू करून त्या कामाला समोर वाढवलं आणि ते काम पूर्ण केलं। पण ज्या निकृष्ट दर्जाचा जो सिमेंट इथं वापरण्यात आला त्याच्यावर बंदी का नाही घातली, त्यामुळे त्या तांत्रिक अधिकाऱ्यावर सर्वात मोठी कारवाई व्हायला पाहिजे अशी आम्ही पंचायत समिती बीडीओकडे आणि सभापती आणि उपसभापती महोदय इथं आहेतच, यांच्यासमोर आम्ही एक ते लेखी तक्रार आम्ही देणार आहोत। आणि याच्यानंतर जे सार्वजनिक बांधकाम विभाग जिल्हा परिषद गोंदिया आहे, तिथले पदाधिकारी, त्यातले जे सभापती आहेत, त्यांच्याकडे सुद्धा आम्ही याची मागणी करणार आहोत। सर जेई कौन था यहाँ पर, कुछ बताओ पाओगे? जेई बघेले जी, रवि बघेले करके जेई साहब थे यहाँ पर, उनके जरिए से पूरा। हाँ, क्या बोलना चाहिए? टेस्टिंग रिपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं है इनके पास, न सीमेंट की टेस्टिंग है न कुछ कंक्रीट की। इनने ऐसी भलमारी काम किए हैं और हमने बोले सर टेस्टिंग, तो बोले तुमको गरज है तो तुम कर लो। ऐसे भाषा में यानी टेस्टिंग मैं रिपोर्ट आपको भी नहीं है आप- मैं आपको कल का कंक्रीट दिखा देता हूं सर। अब यहाँ तक के बताओ, न शिक्षण समिति को मालूम, न हेडमास्टर को मालूम, न गांव के में नागरिकों को मालूम, और बोलने के बाद तो मनमानी कर रहे और जेई पास कर रहा है। इसका रहना सही होना कि नहीं होना? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, उन पे कार्रवाई जरूर होना चाहिए। कंक्रीट है। अभी कल मैंने 12 बजे से पकड़ा हूँ, लेकिन अभी कल अगर कोई अच्छा कंक्रीट, अगर अच्छा सीमेंट रहता तो ये ऐसे निकलता नहीं। ये देखो, ये एकदम फूट रहा है कंक्रीट, बताओ हाथ से फूट रहा है। अगर अच्छा सीमेंट रहता तो ये कंक्रीट फूटता क्या सर, बताओ। एक तो पन्नी में था तो एक गड़ा बन जाता, और घन और हथौड़ी मारने से भी नहीं फूटता, लेकिन ये देखो हाथ से फूट रहा है। और ये ऐसी पत्थर तो ऐसा। ठीक है सर। और मैंने बोला तो बोले ठीक है, बोले टेस्टिंग रिपोर्ट के लिए तुम चले जाओ, बोले तुम्हारे को ये जरूरत है तो तुम चले जाओ। तो यहाँ से आपको बोला गया है टेस्टिंग, हाँ, टेस्टिंग तुम रिपोर्ट करो। के लिए तुम करो। हाँ। और शाम को जब मैंने फ़ोन किया तो बोले ठीक है, बोले अगर काम गलत होगा तो तोड़ेंगे, बोले यानी ऐसी अरे रावी इनका। हाँ, अरे रावी से बात कर यानी उन्होंने ये भी कहा कि अगर काम गलत होगा तो काम स्लैब तोड़ देंगे, ये भी उनका कहना है। ठीक है सर, फिर आप कुछ एक बोलना बार बनी चाहोगे? हुई चीज़ टूटती नहीं ना, एक बार तो बन गई हो तो इसकी कार्रवाई वो इंजीनियर पे भी होना चाहिए, और ग्राम पंचायत की देखरेख थी उस पर भी कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, होना ही चाहिए उस पर भी, सगळ्यात मोठी क्योंकि गोष्ट काम अशी आहे ग्राम पंचायत ने किया है। की संबंधित जो विभाग आहे, जे बांधकाम विभाग असेल, जे सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत जे आपल्या घरकुलीचे जे अंदाजे जे पत्रक 8 लाखाचे आहे आणि ज्यांनी मंजूर दिलेलं आहे, सगळ्यात मोठं
त्यांनी याच्यावर लक्ष द्यावं, कारण की ज्या शाळेच्या आवारात जे वर्गखोली तयार होत आहे त्या तिथल्या हेड मास्तराला सुद्धा माहीत नाही, त्या शाळा व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षापासून तिथल्या सदस्यांना सुद्धा माहिती नाही, त्यांना प्रपत्र सुद्धा देण्यात आलेलं नाही. ही एक अशी घोड चूक कशी काय या प्रपत्राद्वारे होऊ शकते हे, आणि गावकऱ्यांसोबत जी चेष्टा झालेली आहे आणि त्यांच्या लहान लहान मुलं जे इथं शिकतात त्यांच्या भविष्यात कधी काही जर आताच्या वर्गखोलीची वय 8 ते 10 वर्ष झालं, 50 वर्षापर्यंत टिकत नाही. हे ज्या हिशोबाने जे कामं झाले आहेत त्याची वय जास्त दिवसाची आहे नाही, ते 20 वर्षामध्ये ते सगळं 10 वर्षात होऊन जाईल, सगळं माती मिळून सगळं संपून जाईल हे. तर त्यामुळे कसं आहे, लहान मुलांचे जे जीवनासाठी जे घातक होईल ते आम्हाला मंजूर नाही आहे. त्यासाठी आम्ही जे पुढील जी कारवाई होईल ते आम्ही करण्यास तयार आहोत. ठीक है सर, धन्यवाद. शिकायतकर्ता है नाम राजेश पटेल, संतोष राणे, शाखा व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष धनवंता धनराज पटले, उपाध्यक्ष विनोद गौतम, किशोर थपाड़े, कुंवर ठाकरे, नेताराम गौतम, सुरेंद्र पिटले एवं सभी गांव वालों ने इसकी तुरंत जांच की मांग की है. अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं. मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर में MNS न्यूज़ TV ऐप्स से डाउनलोड करें. इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है. अब आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं. आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर. फिलहाल वक्त हो चला है एक दर्शकों ब्रेक का. ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें. बने रहिए MNS न्यूज़ पर. नमस्कार.